आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है ग्लाइकोलाइसिस को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन है हमारे पास टीसीए, ईटीएस, ईएमपी या फिर एचएमपी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस जो है यह क्या होता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ग्लाइकोलाइसिस। अब ग्लाइकोलाइसिस की यदि बात की जाए तो ग्लाइकोलाइसिस जो है यह श्वसन का प्रथम चरण होता है, या फिर हम कह सकते हैं श्वसन का प्रथम उपापचय पथ होता है। तो लिखेंगे श्वसन का क्या है, यह प्रथम उपापचय लिख लेते हैं यहाँ, प्रथम उपापचय पथ होता है। और यह जो है यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। तो लिख लेते हैं कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है ग्लाइकोलाइसिस जो है। तो लिखेंगे कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। और यदि हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की तो इस उपापचय पथ में 10 चरण होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ 10 चरण होते हैं इसमें। और इस उपापचय पथ के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, O2 की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसके लिए O2 की आवश्यकता नहीं होती है। तो यह ग्लाइकोलाइसिस पथ जो है यह वायवीय और अवायवीय श्वसन दोनों प्रकार के जो श्वसन होते हैं इनका साझा पथ होता है, दोनों में ही यह पाया जाता है। यदि हम ग्लाइकोलाइसिस की बात करें तो इसकी खोज जो है 3 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी, इसीलिए इसे ईएमपी पथ भी कहा जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसका एक और नाम जो है यह क्या होता है, यह होता है ईएमपी पथ, क्योंकि इसकी खोज जो है 3 वैज्ञानिकों के द्वारा जो है की गई थी। तो इनके जो नाम है ये है एम्बेडेन, तो लिख लेते हैं एम्बेडेन, मेयरहोफ। तो दूसरे जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम है मेयरहोफ। और तीसरे जो है ये थे पारानास। तो लिख लेते हैं तीसरे पारानास हैं। तो इसीलिए इसे इस पथ को ईएमपी पथ कहा जाता है। और इसके द्वारा ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज जो है, तो लिख लेते हैं ग्लूकोज जो कि मुख्य श्वसनीय क्रियाधार होता है, उसे ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा, तो यहाँ हम लिखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा ग्लूकोज जो है उसे पाइरूवेट या पाइरूविक अम्ल में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पाइरूविक अम्ल। अब ग्लूकोज जो है यह 6 कार्बन वाला एक अणु है और पाइरूविक अम्ल जो है यह 3 कार्बन वाला एक अणु होता है। तो ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा 3 कार्बन वाला जो पाइरूविक अम्ल है इसके 2 अणुओं का निर्माण होता है। तो पाइरूविक अम्ल जो है ग्लाइकोलाइसिस का यह अंतिम उत्पाद होता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है टीसीए। तो टीसीए चक्र जो है, तो लिख लेते हैं टीसीए चक्र जो है यह क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम है। तो लिख लेते हैं इसे क्रेब्स चक्र भी कहा जाता है। तो लिखेंगे क्रेब्स चक्र, या इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। तो लिख लेते हैं इसे सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। और यह वायवीय श्वसन का हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होने वाला उपापचयी पथ होता है। यह ग्लाइकोलाइसिस चक्र नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। टीसीए का मतलब होता है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड चक्र या साइकिल। तो चलिए देखते हैं आगे की ओर। ऑप्शन बी दिया गया है ईटीएस। अब ईटीएस जो है इसका पूर्ण नाम जो है यह होता है, विस्तारित रूप इसका होता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम जो है ईटीएस नहीं होता है। तो ये हमारा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी दिया गया है ईएमपी। ईएमपी पथ जो है हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। जैसा कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन हमारे पास डी दिया गया है एचएमपी। एचएमपी का अर्थ होता है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या पथ। तो यह जो है यह एक अल्टरनेटिव पाथवे होता है। हम कह सकते हैं कि यह ग्लूकोज विखंडन का एक और विकल्पीय पथ होता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन हमारा सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।